दोस्तों शर्मिंदगी से सर झुकाए इस शख्स को बहुत ध्यान से देखिए। यही वो शख्स था दोस्तों जिसने अली खamenei की सटीक लोकेशन की जानकारी दी और इस ऑपरेशन में अली खamenei, उनके परिवार और उच्च अधिकारियों की जान चली गई। दोस्तों ये जो शख्स है ये अली खamenei का राइट हैंड यानी दाहिना हाथ कहा जाता था। पूरे ईरान में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भरोसा इसी अधिकारी पर अली खamenei किया करते थे, लेकिन इसने ही इनके साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है। कौन है ये शख्स इस वीडियो में तो बताएंगे ही, लेकिन उस दिन आखिरी क्षण ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इसकी जान बच गई थी और अब ईरान में इसे फांसी की सजा मिल गई है। दोस्तों बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि उस दिन क्या क्या कौन कौन से टाइमिंग पे हुआ था और हर बार जब भी ऑपरेशन होता है तो ये जिस मीटिंग में रहता है उस मीटिंग में अन्य लोग मर जाते हैं, लेकिन रहस्यमय तरीके से ये कमांडर चीफ अक्सर बच जाया करता है और इसकी एक नहीं कई उदाहरण है। बहुत ध्यान से देखिए, इसको दोस्तों ईरान में कहा जाता है मैन 9 लीव्स, मतलब एक व्यक्ति की 9 जिंदगियां। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा दोस्तों और समझने की कोशिश करिएगा और आप भी समझेंगे कि आपके इर्द गिर्द कई लोग ऐसे हैं जो आपके साथ भी गद्दारी कर सकते हैं, भले ही आप उन पे कितना भी भरोसा करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों वो समय था 28 फरवरी 2026 का। लोकेशन था ईरान का राजधानी जो था तेहरान और सटीक लोकेशन जो थी वो खamenei की कंपाउंड, उनका घर, और यहां पर सुबह 8:10 पर खamenei के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करने जा रहे थे। चूंकि ये जो मीटिंग थी वो शाम को होने वाली थी, लेकिन अचानक से इस मीटिंग को सुबह रखा गया, 8:10 पर रखा गया और इस मीटिंग के बारे में जानकारी केवल उन्हीं लोगों को थी जो इस मीटिंग में शरीक होने वाले थे और इस मीटिंग में जो उच्च अधिकारी थे केवल उन्हीं को इस सटीक बारे में जानकारी थी। यह मीटिंग शाम को होने वाली थी दोस्तों। तभी खamenei के घर पर एक के बाद एक कई सारी मिसाइलें गिरती हैं और सब कुछ तहस नहस मच जाता है। दोस्तों सवाल उठने लगता है टाइमिंग पर और इस खुफिया जानकारी पर कि ये लीक कैसे हुई। दोस्तों इस मीटिंग में खुद इस्माइल कानी मौजूद था जो इस हमले से कुछ देर पहले ही उस घर को छोड़कर चला गया था। रहस्यमयी तरीके से ये बच जाता है। यही वो शख्स है दोस्तों जिसका नाम था इस्माइल कानी और इस पर बहुत अधिक भरोसा अली खamenei जो सुप्रीम लीडर थे वो किया करते थे। इसको राइट हैंड माना करते थे और कुछ फोर्स के इसको चीफ बनाए इन्होंने ही बनाया था। जब सुलेमानी की मौत हुई थी 2020 में, उसके जस्ट बाद अली खamenei ने ही इनको चीफ बनाया था। लेकिन इनके साथ ही कैसे गद्दारी की, ध्यान दीजिए। अरब मीडिया दोस्तों इसके बाद लिखने लगा और दावा करने लगा कि मोसाद के लिए ही कानी ने मुखबिरी की थी और यह खबर अब आ रही है दोस्तों कि इस जो इसका नाम है कानी, ये इस समय इसको फांसी दे दी गई है और ईरान के द्वारा इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया है। दोस्तों इस्माइल कानी पर कई वर्षों से मोसाद के जासूस होने का बड़ा आरोप उसके ऊपर लग रहा था और इसी वजह से ईरान में इस्माइल कानी को कहा जाता है मैन 9 लीव्स। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसकी 9 जिंदगियां हो, एक व्यक्ति जिसकी 9 जिंदगियां हो। अब आप समझिए कि उस पूरे ऑपरेशन में उस जगह पर जो भी लोग थे उनमें से कोई नहीं बचता है, लेकिन एक शख्स रहस्यमयी तरीके से जब हमला होता है उससे जस्ट पहले घर से बाहर निकल जाता है और वो रहस्यमयी तरीके से बच जाता है। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अगर आप समझेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये कोइंसिडेंस नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति है और साजिश है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सितंबर 2024 में इजराइल ने 27 सितंबर को बेरूत में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की हत्या कर देती है और उसके बाद जिसमें उस कमांडर उसमें मारे जाते हैं और कई लोग और मारे जाते हैं। ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर जो इस्माइली कानी थे, ये इस्माइली कानी, ये आरोपी, ये जो है वहां पर उस बैठक में मौजूद था, लेकिन हमले से ठीक पहले वो कहीं चला गया और जिसकी वजह से उसे एक खरोच तक नहीं आई। ये कोइंसिडेंस हो सकता है। चलिए अली खamenei वाली चीजें कोइंसिडेंस हो सकती हैं, लेकिन ये पहले भी इस तरीके से हो चुका है कि जब हमला होने वाला रहता है उसी समय ये कहीं पर चला जाता है। ये पहली बार ऐसा था जब लोगों को यह संदेह होने लगा कि ये आखिर कैसे रहस्यमयी तरीके से बच गया। दूसरा इंसिडेंट समझिए दोस्तों, इस्माइल
हानिये की हत्या 31 जुलाई 2024 को हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिये इनके ईरान के तेहरान में इनकी हत्या कर दी जाती है और आरोप लगता है मोसाद पर। दोस्तों इस्माइल कानी वहां पर उस कुछ फोर्स के जो कमांडर था, ये हानिये की हत्या के समय तेहरान में ही मौजूद था। चूंकि क्या था, इसका काम क्या था? इसका काम था हिजबुल्लाह, हमास, हूती, इन तमाम जो संगठन है, जो जिसको प्रॉक्सी ग्रुप कहा जाता है, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, हथियार सप्लाई करना, और ये लगातार इन लोगों से जुड़ा था और उस समय भी वो तेहरान में मौजूद था। और इसके बावजूद जब उनकी हत्या होती है तो इनके ऊपर लगातार संदेह बढ़ने लगता है। ये दूसरी बार था जब ईरान में लोगों ने यह समझने की कोशिश करनी शुरू कर दी कि यह व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से कैसे दूसरी बार बच गया। अब तीसरी चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों पिछले साल 2025 में 12 दिन का युद्ध चला था ईरान और इजराइल में, और इजराइल ने शुरुआती हमलों में जब 13 जून से लेकर आगे 12 दिन और जोड़ लीजिए, ईरान में लगातार कई टॉप कमांडर को निशाना जब बनाया गया था तो यहां पर कौन कौन लोग की जान गई थी, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद बागेरी ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ थे, हुसैन सलामी IRGC के कमांडर थे, इन चीफ थे, इन दोनों की मौत हो जाती है। और इस्लामी कानी भी उन हमलों में वहां पर मौजूद रहता है, लेकिन रहस्यमयी तरीके से इस बार भी बच जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करने लगती हैं हमला इतना जबरदस्त था कि यह भी चल बसा इस दुनिया से। लेकिन दोस्तों रहस्यमयी तरीके से कई दिन बाद वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि यह तो अभी जिंदा है। एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, 2 बार कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन बार बार कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और दोस्तों एक बार और समझिए, बार बार जब ये बचा तो ईरान से गहरा संदेह पैदा होने लगा इसके बारे में कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मोसाद के लिए जासूसी कर रहा है। और ये जानकारी दोस्तों जब लीक हुई तो उसके बाद लगातार जो ईरानी सैनिक है, ईरानी पुलिस है, वो इसके बारे में जांच पड़ताल करने लगी, इसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। कई बार आप देखे होंगे कि इसके बारे में खबरें कई बार आई हैं कि ये अब जिंदा नहीं रहा, हमले में मारा गया, ये वो तमाम चीजें, लेकिन 2-4 महीने बाद फिर ये कैमरे पर दिखता है, टीवी पर दिखता है और फिर दिखता है कि ये जिंदा है। अब मैं दोस्तों आप इसके बारे में आपको शुरू से जानकारी दिए चलता हूं कि आखिर ये है कौन। दोस्तों समझने की कोशिश करिए, क्या इस्माइल कानी का पूरा इतिहास क्या है। दोस्तों इसका जन्म जो हुआ वो 8 अगस्त 1957 को हुआ, मशहद में, ईरान में ही। 1980 में इस्लामिक क्रांति के बाद इसका जो जन्म हुआ था वो रजा पहलवी के समय हुआ था, शाह रजा पहलवी के समय। लेकिन 1980 के दौरान IRGC में ये शामिल होता है, जो सैन्य संस्था है ईरान की, उसमें यह शामिल होता है। ईरान और इराक युद्ध जो तकरीबन 8 वर्षों तक चला, उस दौरान ये ब्रिगेड कमांडर के तौर पर लगातार अपने कारभार को संभाला और 5वीं नसर और 21वीं इमाम रजा ब्रिगेड के तौर पर ये वहां पर नेतृत्व किया। और कासिम सुलेमानी से युद्ध काल में इसकी सबसे पहली मुलाकात होती है। युद्ध बाद में जब ये ठहर जाता है, युद्ध ईरान और इराक का युद्ध ठहर जाता है, तो उसके बाद कुछ फोर्स में ये शामिल होता है। कुछ फोर्स कौन सी है? ये जो कुछ फोर्स है ये IRGC का ही एक ग्रुप है और इसमें ये शामिल होता है। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सीमा पर ड्रग्स तस्करी को लेकर कई बार इसने लड़ाइयां लड़ी हैं, कई ऑपरेशन इसने किया है, तालिबान विरोध में सक्रिय हमेशा रहे हैं। अब यहां पर दूसरी चीजें कि ये कुछ फोर्स में कैसे चीफ कमांडर बना, ये समझने की कोशिश करिए। दोस्तों 1997 में कुछ फोर्स में डिप्टी कमांडर ये पहले बनते हैं। सबसे पहले क्या बनते हैं? उसी फोर्स में डिप्टी कमांडर को बनाया जाता है। सुलेमानी के अधीन हिजबुल्लाह आदि को फंडिंग करना, चाहे हिजबुल्लाह की बात करें जो भी प्रॉक्सी ग्रुप है, मैंने आपसे बताया, हिजबुल्लाह की बात करें, हमास की बात करें, यमन वाले हूती की बात करें, जो ये तमाम लोग हैं जो ईरान का गाहे बगाहे मदद करते हैं, उनको हथियार सप्लाई करने का काम इसका होता था। उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, उसका प्रबंधन करना इसी का काम हुआ करता था। इस्माइल कानी का काम हुआ करता था। लेकिन सीरियाई गृह युद्ध में फाते मियून और जैनाबियून ये मलेशियाई भर्ती ट्रेनिंग है, उस दौरान ये भर्ती ट्रेनिंग का इसको हेड बनाया गया और वे उस तरीके से काम करने लगा। 3 जनवरी 2020 आता है, इसके जो मुलाकात जो इसकी रहती है सुलेमानी से, वो अचानक जो चीफ कमांडर रहते हैं कुद्स के, उनकी मौत हो जाती है 3 जनवरी 2020 को। सुलेमानी की मौत के तुरंत बाद खमेनेई इसको सुप्रीम कमांडर यानी चीफ कमांडर के रूप में इसको नियुक्त कर देते हैं कुद्स फोर्स का। अब अमेरिकी प्रतिबंध उस समय चल रहा था, लेकिन इसने उस समय बयान दिया था, अमेरिकी 100 बिखरेंगे, इस तरीके के बयान इसको काफी वायरल और चर्चा में थे। हूती, हिजबुल्लाह, हमास आदि प्रॉक्सी ग्रुप को कोऑर्डिनेट करने का इसका पूरा काम हुआ करता था। लेकिन अब खबर आ रही है दोस्तों कि अब
ईरानी सैनिकों ने या फिर ये कहें कि ईरानी पुलिस ने और ईरानी जस्टिस ने इसको अब फांसी की सजा दे दी है और अब ये इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं, लेकिन इंडियन रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं, अरब रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं, लेकिन खुद ईरानी मीडिया इस तरीके के दावे अभी नहीं कर रही है। अब इसकी क्या सच्चाई है जो रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, उसके आधार पर मैंने आपको सारी सच्चाई बताई। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपके साथ भी ऐसे लोग हैं जो आपके पास रहते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं, आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहें यूथ नेशन के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।